आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करना है। हल। चूंकि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, या चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो वही सूत्र लिखेंगे। यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर 3/4, अर्थात लंब बराबर 3k, कर्ण बराबर 4k। यहाँ k इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी भी अनुपात में एक अचर पद लिया जाता है। यहाँ पर 3 और 4 का अनुपात है, इसलिए इसमें कांस्टेंट टर्म k जोड़ा गया है। लंब बराबर 3k और कर्ण बराबर 4k। तब हमें अब आधार का मान ज्ञात करना है। अतः आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अतः आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण बराबर 4k का होल स्क्वायर माइनस लंब बराबर 3k का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7k स्क्वायर बराबर 7k। अब कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण बराबर आधार बराबर रूट 7k, कर्ण बराबर 4k बराबर के कैंसिल हो गया, रूट 7/4 आंसर। फिर tan ए बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब बराबर 3k बटा आधार बराबर रूट 7k, के कैंसिल बराबर 3/रूट 7 आंसर।
अगला सवाल। सवाल नंबर 4। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। हल। चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है या कॉट ए बराबर 8/15, यहाँ 15 कॉट ए के साथ गुणा के रूप में है, इसलिए राइट हैंड साइड में ले जाने पर भाग लग जाएगा। अब काट ए का हम सूत्र लिखेंगे, या कॉट ए बराबर आधार बटा लंब बराबर 8/15, अतः आधार बराबर 8 के, लंब बराबर 15 के। तब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तब कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र से बराबर अंडर रूट लंब बराबर 15 के का होल स्क्वायर प्लस आधार बराबर 8 के का होल स्क्वायर बराबर 15 225 के स्क्वायर प्लस 8 8 64 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट दोनों मिलकर 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर बराबर 17 के 289 का वर्गमूल 17 के स्क्वायर का वर्गमूल 17। अब साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण बराबर लंब बराबर 15 के बटा कर्ण बराबर 17 के कैंसिल बराबर 15/17 आंसर। फिर सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार बराबर कर्ण बराबर 17 के बटा आधार बराबर 8 के कैंसिल बराबर 17/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि
सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हल। चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है या अब सेक थीटा का सूत्र लिखेंगे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार बराबर 13/12 अतः कर्ण बराबर 13 के आधार बराबर 12 के अनुपात में है, इसलिए एक अचर पद के जुड़ गया है। तब लंब का मान ज्ञात करना है। तब लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर सूत्र से मान रखेंगे। इसमें अंडर रूट कर्ण बराबर 13 के का होल स्क्वायर माइनस आधार बराबर 12 के का होल स्क्वायर वर्ग करेंगे। अंडर रूट 13 का वर्ग 169 के स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग 144 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट घटा देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 के स्क्वायर बराबर वर्गमूल हो गया 5 के। अब फर्स्ट साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर लंब बराबर 5 के बटा कर्ण बराबर 13 के कैंसिल 5/13 आंसर। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बराबर आधार बराबर 12 के बटा कर्ण बराबर 13 के कैंसिल 12/13 आंसर। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब बराबर 5 के आधार बराबर 12 के कैंसिल 5/12 आंसर। चौथा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब बराबर आधार बराबर 12 के लंब बराबर 5 के बराबर के कैंसिल 12/5 आंसर। पांचवा
कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब बराबर कर्ण बराबर 13 के बटा लंब बराबर 5 के कैंसिल 13 बटा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। हल। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए कोण बी न्यून कोण है। अब चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, अब कास ए बराबर कास बी दिया है हमें, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी से कॉस ए का मान लिखेंगे। कॉस ए बराबर कोण के सामने की भुजा लंब और पास की भुजा आधार। कास ए बराबर सूत्र लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार हो गया ए के लिए आधार हो गया ए सी बटा कर्ण हो गया ए बी बराबर कास बी के लिए लिखेंगे कास बी के सामने की भुजा ए सी हुआ लंब और पास की भुजा हुआ बी सी आधार, यानी बी सी बटा कर्ण हुआ ए बी। ए बी कैंसिल या ए सी बराबर बी सी, दोनों तरफ ए बी है, ए बी कैंसिल हो गया, ए सी बराबर बी सी। इसलिए कोण ए सी के सामने का कोण बी और बी सी का सामने का कोण ए सी का सामने का कोण बी बराबर बी सी के सामने का कोण ए, या कोण बी ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ। ये ए सी बराबर बी सी आया है और कोण बी बराबर कोण ए,
क्योंकि हम जानते हैं 9th क्लास में प्रमेय के अनुसार बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A दोनों आपस में बराबर हो गया। अतः हमें प्राप्त हुआ कोण A बराबर कोण B। हमारे पास एक कमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 कैसे होता है। तो आइए हम बतलाते हैं। साइन इंटू कोसेक या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात वह समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज A B C हम लेंगे। हल में माना A B C एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण A कोण C न्यून कोण है। अब चूंकि साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हुआ BC, कर्ण हुआ AC। फिर कोसेक A बराबर लंब हुआ BC और कर्ण हुआ AC। कोसेक A बराबर कर्ण बटा कर्ण AC बटा लंब BC। तब साइन A इंटू कोसेक A बराबर लिखेंगे BC बटा AC इंटू AC बटा BC। AC कैंसिल, BC कैंसिल बराबर 1 प्रूव्ड।